कहानी की शुरुआत होती 65 मिलियन साल पहले क्रिएचर युग में, जब पृथ्वी पर डायनासोर राज किया करते थे। हमें एक लिजर्ड दिखाई जाती है जिसे दो क्रिएचर खा लेते हैं। ये क्रिएचर समुद्र के किनारे पड़ी हुई डायनासोर की लाश को खा रहे थे। इनमें से एक क्रिएचर को खतरा महसूस होता है और तभी जंगल में से टीरेक्स डायनासोर हमला कर देता है। ये सारे क्रिएचर अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में चले जाते हैं। टीरेक्स गुस्से में समुद्र की तरफ दहाड़ लगता है, लेकिन टीरेक्स की किस्मत अच्छी होती है। उसने समुद्र में घूम रहे एक क्रिएचर को पकड़ लिया। बचे हुए क्रिएचर अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगे, क्योंकि समुद्र का सबसे खतरनाक जीव उनकी तरफ बढ़ रहा। टीरेक्स कुछ समझ पाता उससे पहले वही समुद्र का खतरनाक जीव मेगालोडोन शार्क टीरेक्स को पकड़कर अपने साथ समुद्र में ले जाती है। अब हमें 65 मिलियन साल बाद का समय दिखाया जाता है। जोनस नाम का बंदा शिप के कंटेनर में बंद था। जोन्स उस कंटेनर को गैस कट्टर के जरिए काट देता है। दरअसल जोन्स इस जहाज पर छिप कर आया था, क्योंकि ये लोग समुद्र में जहरीले पदार्थों को फेंक रहे थे और जोनस एक पर्यावरण सुरक्षक गार्ड था। जोनस छिपकर जहाज के केबिन में आ जाता है। जोनास ने सबूत के लिए वहाँ की तस्वीर खींच ली, लेकिन जोनास को जहाज के लोग पकड़ लेते हैं। जोनास अपनी जान बचाने के लिए कंटेनर के ऊपर भाग रहा था। जहाज के लोगों ने जोनस को घेर लिया था। जोनास अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। जोनास के साथी उसे बचाने के लिए प्लेन से आ गए थे। ये लोग प्लेन को समुद्र में उतार देते हैं और फिर प्लेन की टंकी खोलकर जोनास को बचा लेते हैं। अब जोनास और उसके साथी इस मिशन को कंप्लीट करके वापस आ गए थे। यहाँ ओशनिक इंस्टीट्यूट का 10वां वर्षगांठ समारोह चल रहा था। यह एक बड़ा और शानदार आयोजन था, जिसमें शोधकर्ता, वैज्ञानिक, निवेशक सभी मौजूद थे। सबसे पहले मंच पर जूमिंग झोंक आता है। जूमिंग एक सच्चा समुद्र प्रेमी वैज्ञानिक है, बिल्कुल अपने पिता और बहन की तरह। वो मंच से सभी को बताता है कि उनकी टीम ने एक नई तकनीक विकसित की है, उन्नत पनडुब्बियां, जो थर्मोक्लाइन समुद्र की एक प्राकृतिक गहरी तापीय परत को भेदकर नीचे जाने में सक्षम है। पहले यह असंभव था, अब यह मुमकिन है। और फिर जूमिंग अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि का जिक्र करता है, कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने एक बच्ची मेगालोडन शार्क पकड़ी थी और उसे पाला है। उसका नाम है हाइची। हाइची पूरी 80 फीट बड़ी है और जूमिंग का दावा है कि उन्होंने उसे पालतू बना लिया है। भीड़ में उत्साह और घबराहट दोनों है। मैक, जो भीड़ में खड़ा है, जोनास को कोहनी मारता है। जोनास बस यही सोचता है कि यह सब कुछ एक खतरनाक है। जूमिंग सभी को एक लाइव शो दिखाता है। हाइची अपने विशाल पानी के टैंक में थी। एक शीशे के पीछे वो आराम से घूम रही थी। जूमिंग भी उसी पानी के टैंक में उतर जाता है। जोनास ने जूमिंग को पानी के टैंक से बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन जूमिंग जोनास की बात नहीं मानता है, क्योंकि हाइची यानी कि उस शार्क को अपना दोस्त मानता था। जूमिंग ने एक डिवाइस में लगे बटन को दबाया, जिसका मतलब था, हाइची मेरे पास आ जाओ। जोनास और उसकी बेटी टैंक की तरफ देख रहे थे। तभी वह खतरनाक मेगालोडोन शार्क, जिसका नाम हाइची है, जूमिंग के पास आ जाती है और 2 बार बटन दबाने पर हाइची वहाँ से चली जाती है। जूमिंग ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन हाइची अचानक तेजी से जूमिंग के पास आने लगती है। जूमिंग में डिवाइस का बटन दबाया, लेकिन इस बार हाइची दूर नहीं जाती है। हाइची उसे खाने के लिए आगे बढ़ रही थी। हाइची जूमिंग पर हमला कर देती है। केबिन में खड़े सारे लोग डर गए थे। तभी जूमिंग केबिन के अंदर आ जाता है। भी हाइची भी उन्हीं लोगों को देख रही थी। जोनास और जूमिंग के बीच में थोड़ी बहस होती है। दरअसल यह दोनों लोग समुद्र में खोज करने वाली कंपनी चला रहे थे। वही जोनास की बेटी के सामने हाइची खड़ी हुई थी। अब यह सारे लोग हेलीकॉप्टर से मानव वन नाम के रिसर्च सेंटर पर आ जाते हैं, जहाँ से यह लोग समुद्र की गहराई में खोज करने के लिए जाने वाले थे। वही हमें हाइची को टैंक में दिखाया जाता है, जो अब होश में नहीं थी, यानी कि उसे कुछ हो गया था। हाइची टैंक में लगे जाल को तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। हाइची खुले समुद्र में पहुँच गई थी, यानी कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वही मानव वन में यह लोग समुद्र में 25,000 फीट नीचे जाने की तैयारी शुरू कर रहे थे। जोन्स और जूमिंग दोनों सबमरीनों में बैठकर समुद्र के अंदर चले जाते हैं। ये दोनों लोग समुद्र में 17,000 फीट नीचे पहुंच जाते हैं, पर इन लोगों को भी समुद्र के नीचे और भी गहराई में जाना था। तभी जोनास को मालूम चलता है कि उसकी बेटी भी छिपकर सबमरीन में आ गई थी। जोनास अपनी बेटी मेंग पर गुस्सा करता है और फिर उसे एक कुर्सी पर बैठाकर बांध देता है। तभी जूमिंग को मालूम चला कि इन लोगों की तरफ हाइची बढ़ रही है। जोनास और जूमिंग तेजी से अपनी सबमरीन को थर्मोक्लाइन परत कर नीचे ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल थर्मोक्लाइन परत के नीचे मेगालोडोन शार्क नहीं आ सकती थी। ये लोग थर्मोक्लाइन के अंदर चले जाते हैं। उसे पार करने के बाद दोनों सबमरीन समुद्र के सबसे खतरनाक हिस्से में पहुंच गई थी। जोनास को मालूम चला कि हाइची भी थर्मोक्लाइन के अंदर आ गई थी। तभी इनकी सबमरीन के सामने एक बहुत बड़ी मेगालोडोन शार्क आ जाती है, जिसके सामने इनकी सबमरीन भी छोटी लग रही थी। जोनास और उसकी टीम इतनी बड़ी मेगालोडोन शार्क को देखकर हैरान
हैरान रह जाते हैं। इन लोगों ने अपनी सबमरीन की लाइट्स को नारंगी कर लिया था, जिसकी वजह से वो इन्हें देख नहीं पाती है। जोन्स और उसकी टीम हाइची और उस बड़ी मेगालोडोन शार्क की जानकारी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये लोग समुद्र के उस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंचा था। इन लोगों को हाइची की लोकेशन मिल जाती है। ज्यूमिंग ने देखा कि हाइची उस बड़ी मेगालोडोन शार्क के साथ चक्कर लगा रही थी, यानी हाइची यहाँ पर मिलन के लिए आई थी। जोनास की साथी को रडार पर कोई अजीब चीज महसूस होती है। जब इन लोगों ने आगे जाकर देखा तो वहाँ पर किसी ने सी फ्लोर स्टेशन बनाया हुआ था, यानी कि कोई इस जगह पर इलीगल तरीके से मीनिंग कर रहा था। जोनास यह देखकर हैरान था कि आखिर ऐसी टेक्नोलॉजी किसके पास होगी जो समुद्र की इतनी गहराई में सी फ्लोर स्टेशन बन सकता है। तभी इन लोगों को रडार पर एक अनजान सबमरीन दिखाई देती है। उसे सबमरीन में मैक्स नाम का बंदा बैठा हुआ था और उसके साथ ही मीनिंग करने के लिए समुद्र की चट्टानों पर बम लगा रहे थे। तभी मैक्स जोनास और उसकी टीम को आते हुए देख लेता है। मैक्स को मालूम था कि जोनास पर्यावरण सुरक्षा की तरफ से है। अगर उसे मालूम चल गया कि यह लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से माइनिंग कर रहे हैं तो वह सारे लोगों को पुलिस के हवाले कर देता। मैक्स ने खुद की जान बचाने के लिए बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया, जिसमें उसके साथ ही भी मारे जाते हैं। बम फटने की वजह से बहुत बड़ी चट्टानें टूटकर गिरने लगती हैं। इन दोनों की सबमरीन भी इन्हीं चट्टानों के बीच फंस जाती हैं। ऊपर मानव वन में मैं को भी इस हादसे के बारे में मालूम चल गया था, लेकिन उसका कनेक्शन उन लोगों की सबमरीनों से टूट जाता है। वही समुद्र के नीचे जोनास और दोनों की सबमरीनें ज्यूमिंग अलग हो गई थी। जोनास की सबमरीन खराब हो गई थी, यानी कि यह लोग वही समुद्र के नीचे फंस गए थे। जोनास और मेक का कनेक्शन वापस से जुड़ गया था। मेक ने जोनास को बताया कि रेस्क्यू सबमरीन खराब हो जाने की वजह से मैं तुम्हें समुद्र के नीचे लेने नहीं आ पाऊंगा। जोनास की सबमरीन की ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। अब जोनास पैदल उसे सी फ्लोर स्टेशन की तरफ जाने का फैसला करता है। जोनास और उसकी टीम ने पावर आर्मोर पहन रखे थे, जिनकी वजह से यह लोग समुद्र की इतनी गहराई में भी चल पा रहे थे। रास्ते में जोनास को ज्यूमिंग भी मिल जाता है, यानी कि ज्यूमिंग और उसकी टीम भी जिंदा थी। यह लोग भी पैदल उसी सी फ्लोर स्टेशन की तरफ जा रहे थे। वही हम लोगों को मालूम चलता है कि मैक्स की सबमरीन भी इस धमाके में खराब हो गई थी और अब मैक्स की बॉस उसे बता देती है कि जोनास और उसकी टीम अभी मेरी नहीं है। वह लोग पैदल चलकर सी फ्लोर स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। वही जोनास और उसकी टीम सी फ्लोर स्टेशन तक पहुंच गए थे, लेकिन उसे स्टेशन के अंदर जाने से पहले इन लोगों पर वही 65 मिलियन साल पुराने क्रिएचर हमला कर देते हैं। उन क्रिएचर को देखते ही जोनास की टीम ने उन लोगों पर फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन वह क्रिएचर बहुत ज्यादा ताकतवर थे। क्रिएचर जोनास के कई टीम मेंबरों को मार देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मेगालोडोन शार्क आ जाती है, जो ज्यूमिंग की रोशनी को देखकर वहाँ पर आ गई थी। मेगालोडोन शार्क इन लोगों पर हमला कर देती है, लेकिन जोनास और ज्यूमिंग की टीम सही समय पर स्टेशन के अंदर आ जाती है। मेगालोडोन शार्क वहाँ से भाग जाती है। अब यह केवल 4 लोग ही जिंदा बचे थे। वही स्टेशन के अंदर ज्यूमिंग को एक धातु मिलती है। ज्यूमिंग ने बताया कि इस धातु की कीमत कम से कम 50 करोड़ रुपए होगी। यह सुनकर जोनास हैरान हो जाता है। वहीं ऊपर मानव वन से इनकी एक साथ ही इन्हें एक रूम में जाने के लिए कहती है, जहाँ पर यहाँ से बाहर निकालने के लिए स्केप पॉट रखे हुए थे। जोनास और उसकी टीम जैसे ही उसे कमरे के अंदर आती है, तभी उसे कमरे के गेट अचानक बंद हो जाते हैं। दरअसल उनकी यह साथी भी उन खतरनाक लोगों से मिली हुई थी जो समुद्र के नीचे मीनिंग किया करते थे। वह स्केप पॉट को ऊपर से कंट्रोल करके हटा देती है और अब उनके कमरे में पानी भरना भी शुरू हो जाता है। इन लोगों में जोनास सबसे ज्यादा बहादुर था। वह एक गेट के जरिए समुद्र में बाहर निकल जाता है ताकि घूम के आकार वह इन लोगों के कमरे का गेट खोल सके। जोनास घूमकर स्टेशन में वापस आ गया था और फिर वह इन लोगों के कमरे का गेट खोल देता है। अब ये लोग एक पुराने सबमरीन के जरिए वहाँ से बाहर निकलने वाले थे। उस स्टेशन की लाइट को ऑन कर दिया। मेगालोडोन शार्क उस स्टेशन की लाइट पर हमला कर देती है और यह लोग सबमरीन के जरिए वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं ऊपर मानव वन में इस धोखेबाज साथी ने अपनी एक टीम को उसी पर कब्जा करने के लिए बुला लिया था। बहुत सारे लोग मिलकर उस पूरे स्टेशन पर कब्जा कर लेते हैं। तभी हमें मालूम चलता है कि उस ब्लास्ट की वजह से थर्मोक्लाइन में एक होल हो गया था, जिसमें से एक विशाल जॉइंट क्रिएचर और 3 मेगालोडोन शार्क, जिसमें वह बड़ी जॉइंट मेगालोडोन भी होती है। ये क्रिएचर बाहर निकल आए थे। जोनास और उसकी टीम मानव वन पर पहुंच गए थे। उसे लड़की के सोल्जर ने जोनास के साथ ही मैक और डीजे को पकड़ लिया था। तभी उन लोगों के सामने जूमिंग आ जाता है और फिर अचानक दूसरी साइड से जोनास आकर सारे सोल्जर को मार देता है। मैक्स भी किसी तरीके से समुद्र के नीचे से बचकर मानव वन पर आ गया था। दरअसल यह लड़की और मैक्स दोनों दोस्त थे। मैक्स ने उसे लड़की को बता दिया कि जोनास और उसकी टीम अभी भी जिंदा है और वह लोग मानव वन पर पहुंच चुके हैं। लड़की ने सारे सोल्जर को जोनास और उसकी टीम को करने के लिए भेज दिया। वही जोनास की बेटी और उसके साथी को समुद्र में 3 वही बड़ी मेगालोडोन शार्क दिखाई देती हैं, जो अब समुद्र की गहराई से ऊपर आ गई थी। उसे लड़की ने मोबाइल पर यह सारी बात अपनी बॉस को बता दी। उसके पीछे वही बड़ी मेगालोडोन शार्क तैर रही थी। तभी अचानक वही बड़ी वो खतरनाक
खतरनाक शार्क उस लड़की को आकर खा लेती है। मैक्स वहाँ से किसी तरह बाहर आकर दरवाजे को बंद कर देता है। जोन्स और उसकी टीम एक छोटी सी राफ्ट पर यहाँ से भागने लगते हैं। तभी इन लोगों के चारों तरफ वही खतरनाक शार्क चक्कर लगने लगती है। सोल्जर भी जोनास शुरू की टीम को पकड़ने के लिए राफ्ट बोट से निकल जाते हैं। एक सोल्जर जोनास पर शूट करने ही वाला था, तभी उसे शार्क ने आकर उन सारे सोल्जर को मार डाला। यह देखकर जोनास अपनी वोट को तेजी से वहाँ से भगा लेता है। जोनास को सी फ्लोर स्टेशन पर एक बहुत ही खतरनाक बम मिला था, जिसका इस्तेमाल करके वह अब उस बड़ी मेगलोडोनस शार्क को मारने वाला था। जोनास और उसकी टीम फन आइलैंड नाम की एक जगह की तरफ बढ़ रही थी। हमें वही फन आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर लोग डांस और मस्ती मजाक कर रहे थे। इस आयरलैंड के किनारे एक बड़ी क्रूज बोट पर कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। तभी अचानक एक मिस्टीरियस क्रिएचर्स आकर उस बोट को डूबा देता है। एक लड़का अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। वह क्रिएचर उसे भी डूबा देता है। मैक्स भी इसी फन आइलैंड पर अपने सोल्जर के साथ पहुंच जाता है। मैक्स की बॉस भी इसी आइलैंड पर आ गई थी। दरअसल ये बॉस चाहती थी कि जोनास और उसकी टीम मारी जाए ताकि यह समुद्र से फिर से मीनिंग करके पैसे कमा सके। मैक्स और उसकी बॉस रास्ते में जा रहे थे। तभी मैक्स ने अचानक रुकने का इशारा किया। 3 सोल डियर चेक करने के लिए जाते हैं कि झाड़ियां में आकर क्या कौन सी चीज छुपी हुई है। तभी कोई अनजान चीज को सोल्जर को अपने साथ खींच लेती है। सारे सोल्जर उसे पर फायरिंग कर रहे थे। तभी झाड़ियां में से वही क्रिएचर बाहर निकाल कर आते हैं जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाई दिए थे। मैक्स अपनी बॉस को वहां से भगा देता है। अब मैक्स और उसकी टीम भी इसी आयरलैंड पर पहुंच जाते हैं और इन लोगों का पीछा करते हुए वह खतरनाक मेगालोडोन शार्क भी इस आयरलैंड तक पहुंच गई थी। शार्क समुद्र में तैर रहे सारे लोगों को खाना शुरू कर देती है। ये देखकर समुद्र में तैर रहे 2 कपल तेजी से अपनी वोट को भागने लगते हैं, लेकिन वह खतरनाक शार्क उन्हें जिंदा ही निकल जाती है। अब मेगालोडोन शार्क ने उस आइलैंड पर तबाही मचाना शुरू कर दिया था। वह रास्ते में आने वाले सभी इंसानों को खाती जा रही थी। ये देखकर जोनास और उसके साथी अब उस खतरनाक शार्क को बम से मारने की प्लानिंग करते हैं। वहीं आयरलैंड पर वही बॉस अपने हेलीकॉप्टर में बैठी हुई थी। वह अपनी जान बचाने के लिए गन को उठा लेती है। वह जैसे ही अपने हेलीकॉप्टर में वापस बैठी, तभी एक क्रिएचर चुपके उस हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और फिर बॉस को अपने साथ खींचकर जंगल की तरफ ले जाता है। जोनास ने उन सारे बॉम्ब को अपने साथियों से ले लिया था और अब जोनास एक जीत इसकी को अपने साथ लेकर उसे शक को मारने के लिए निकल जाता है। मैक्स ने भी उसे जाते हुए देख लिया था। वही वह खतरनाक शार्क अब जोनास के पीछे लग जाती है। जोनास पूरी रफ्तार में जेटस्की को भगा रहा होता है। तभी सामने से अचानक एक शार्क उस पर हमला कर देती है। जोनास अब समुद्र में गिर गया था। भाई खतरनाक शार्क उसके नीचे ही थी। जोनास तेजी से तैरकर अपनी जेटस्की पर चढ़ जाता है। वह खतरनाक शार्क तेजी से जोनास की तरफ बढ़ रही थी। शार्क जोनास को खाने ही वाली थी, लेकिन वह किसी तरह शार्क से बच जाता है। आयरलैंड पर जोनास की टीम को सोल्जर ने पकड़ लिया था, लेकिन जूमिंग यहाँ से बचने का रास्ता निकाल लेता है। जूमिंग डीजे के पेट में एक उंगली मारी। डीजे पीछे लगे एक बटन से टकराता है, जिसकी वजह से सोल्जर के पीछे वाला लाल गेट खुल जाता है और वह क्रिएचर सोल्जर को मारने लगे। मौका देखकर जूमिंग और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। वही समुद्र में जोनास और वह खतरनाक शार्क एक दूसरे के आमने सामने थे। शार्क तेजी से जोनास की तरफ बढ़ रही थी। जोनास बम को शार्क की तरफ फेंकता है, लेकिन वह शार्क इस ब्लास्ट से बच जाती है। तभी नीचे से अचानक वही सबसे बड़ी हो खतरनाक मेगालोडोन शार्क जोनास पर हमला कर देती है। शार्क के गिरने की वजह से समुद्र में एक बड़ी लहर उठती है, जिसके ऊपर जोनास था। सामने से एक दूसरी शक जोनास पर हमला करती है, लेकिन इस बार जोनास ने शार्क के सही जगह पर बम से निशाना लगाया था। आखिरकार तीनों में से एक शार्क मारी जाती है, लेकिन सबसे खतरनाक और बड़ी शार्क अभी भी जिंदा थी। वही मेक और जूमिंग एक कर से हेलीकॉप्टर को चुराने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के पास में वही खतरनाक क्रिएचर होते हैं। जूमिंग उनका ध्यान भटकने के लिए एक फावड़े से आवाज करता है। अब वह क्रिएचर जूमिंग के पीछे आ जाता है। उसने जूमिंग पर हमला कर दिया, लेकिन जूमिंग फावड़े से मारकर उसे दूर कर देता है। क्रिएचर ने जूमिंग को जमीन पर गिरा दिया। जूमिंग का फावड़ा भी टूट चुका था। इस टूटे हुए फावड़े से जूमिंग क्रिएचर को मार देता है। अब बहुत सारी क्रिएचर जूमिंग की तरफ बढ़ रहे थे। झूठ तेजी से दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर की ओर आ जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में पेट्रोल नहीं बचा था। रोमिंग ने बाल निकालकर हेलीकॉप्टर में लगा दी। मेक हेलीकॉप्टर को जमीन से ऊपर कर देता है। जैसे ही जूमिंग पेट्रोल पाइप को निकालने के लिए जाता है, तभी वह जमीन पर गिर गया। जूमिंग पाइप को उठाकर पेट्रोल क्रिएचरों पर डाल देता है और फिर वह तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ भागना शुरू कर देता है। मैक ने फ्लेयर गन से पेट्रोल की टंकी को ब्लास्ट कर दिया। जूमिंग सही सलामत हेलीकॉप्टर पर वापस आ जाता है। वही समुद्र में से अचानक बड़े बड़े टेंटिकल्स बाहर निकले, जो अपने साथ एक आदमी को उठाकर ले जाते हैं। वही वह खतरनाक और सबसे बड़ी मेगालोडोन शार्क जोनास की तरफ बढ़ रही थी। जोनास भी उसे करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी मैक्स जोनास पर गोलियां चलाने लगता है। जोनास उसे बचत हुआ आयरलैंड की तरफ आने लगा। जोनास अपनी जीत इसकी के साथ एक सकरी जगह में चला जाता है। मेगालोडोना शार्क भी उसका पीछा करते हुए आ जाती है। वही मेक और जूमिंग हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। तभी उन्होंने नीचे पानी में जोनास की बेटी को तैरते हुए देखा। जोनास की बेटी पानी में डूब रही एक औरत
की जान बचा रही थी। जोनास की बेटी उसे औरत की जान बचा लेती है। जूमिंग ने हेलीकॉप्टर से अपना हाथ बढ़ाया ताकि वह जोनास की बेटी को बचा सके, लेकिन वह जॉइंट ऑक्टोपस के टेंटिकल्स उनके हेलीकॉप्टर को पकड़ लेते हैं। जूमिंग जोनास की बेटी का हाथ नहीं पकड़ पाता। जूमिंग उस हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है और फिर इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। वही मेगालोडोनस शार्क के हमले की वजह से जोनास एक लकड़ी के ब्रिज पर जा गिरता है। मेगालोडोन शार्क उस पर हमला कर देती है। शार्क जोनास को खाने ही वाली थी, लेकिन लोहे की जंजीर ने शार्क को रोक रखा था। शार्क वहां से चली जाती है। वहीं ऑक्टोपस ने जोनास की बेटी को पकड़ लिया था। जूमिंग उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैक्स भी जोनास का पीछा करते हुए ब्रिज पर आ जाता है। जोनास ने नीचे से मैक्स के एक पैर को जख्मी कर दिया और फिर ऊपर जाकर उसमें एक लात मार दी। तभी वह मेगालोडोन शार्क आकर मैक्स को खा जाती है। ऑक्टोपस के टेंटाकल्स जूमिंग को पकड़ लेते हैं। जूमिंग ऑन टेंटाकल्स के साथ समुद्र के नीचे आ जाता है। तभी हमें वह विशाल ऑक्टोपस दिखाई दिया जाता है। जूमिंग किसी तरह उस ऑक्टोपस में एक बम को लगा देता है। वह बम ब्लास्ट हो जाता है। जूमिंग को लगा कि ऑक्टोपस मर जा चुका है, लेकिन तभी ऑक्टोपस फिर से जमीन को नीचे खींच लेता है। जूमिंग ने अब डिवाइस के जरिए हाइची को बुलाया। हाइची जूमिंग की मदद करने के लिए आ जाती है। हाइची और ऑक्टोपस के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ऑक्टोपस ने हाइची को पकड़ लिया था, लेकिन आखिरकार हाइची विशाल और जॉइंट ऑक्टोपस को मार देती है। जूमिंग किसी तरह बचकर समुद्र की सतह पर आ जाता है। उसने देखा कि मेक क्रश हुए हेलीकॉप्टर में फंसा हुआ था। जूमिंग उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जूमिंग मेक तक पहुंच जाता है, पर वह खतरनाक और सबसे बड़ी शार्क भी घूम रही थी। शार्क सीधे जूमिंग और मैक को खाने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगती है। जोनास उसे शक को अपनी तरफ बुलाने के लिए हेलीकॉप्टर की कटी हुई पंखुड़ी को पानी में मारने लगता है। वह खतरनाक शार्क अब जोनास की तरफ मुड़ जाती है। शार्क तेजी से जोनास की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही शार्क जोनास को खाने के लिए आगे बढ़ी, जोनास ने कटी हुई लोहे की पंखुड़ी शार्क के मुंह के सामने कर दी। लोहे की पंखुड़ी शार्क के मुंह के आर पार हो जाती है और आखिरकार जोनास ने बहुत बड़ी खतरनाक शार्क को मार दिया था। शार्क समुद्र में डूब जाती है, लेकिन हाइची अभी भी जिंदा थी। इन तीनों लोगों को खाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। जूमिंग को भरोसा था कि हाइची उसे अभी भी अपना दोस्त मानती है। जूमिंग ने उसी डिवाइस से हाइची को शांत रहने के लिए कहा है। हाइची जूमिंग को पहचान लेती है, वहां से चली जाती है। और उसके सारे टीम मेंबर जिंदा बच गए थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।